लगातार उन्होंने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या अच्छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। और क्या नोटबंदी के परिणाम वही आए जो भारतीय जनता पार्टी उस समय बता रही थी। अखिलेश जी, एमएसपी पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? एमएसपी पे कानून होना चाहिए और कम से कम किसानों की मदद के लिए एमएसपी के लिए कानून लेकर के सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इसी तरह के खिलवाड़ कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ। और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती।